विक्रमादित्य जी, अब एक ने शिकायत दर्ज कराई वकील साहब ने कि साहब हिंदुओं के नाम पर ये बैंड चल रहा है। एक है बैंड वाले, उनका नाम है अकील, ठीक है, और उनकी बैंड कंपनी का नाम है शर्मा बैंड। अब शर्मा बैंड कैसे पड़ा? वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो पार्टनर है उनका नाम है वेद प्रकाश शर्मा, तो हमने शर्मा बैंड रख दिया। क्या इस पर भी आपत्ति दर्ज कराएंगे आप? आपकी भाषा अगर मान लीजिए कि दो पार्टनर है, उसमें से किसी एक का नाम चला गया, क्या दिक्कत है? देखो सुनो, हिंदू बड़ा सरल होता है। हमने ना कभी जानना चाहा ना कोई पहचानना चाहा, लेकिन फसाद कहाँ इकट्ठा होता है? फसाद वहां एकत्र होता है कि जहां वास्तविक तौर पे समझ में आए कि खेल बिगड़ने वाला है। अब मुझे बताइए, इस माहौल ऐसा हो चुका है, आप जूस की दुकान पे जाओ, जूस में कुछ और मिला के दे दें। अब हम तो विश्वास करते हैं कौन फसादी हमारे आ जाए, कौन फसाद करे वहां पे आ जाए। अब विश्वास रहा नहीं, विश्वास रहा नहीं। सारी समस्या क्या है कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है और विश्वास घट चुका है। अब नाम बदलकर बैंड बजाया जा रहा है, एक शाम बैंड है। वहीं पर एक 500 सुपर बैंड उस क्षेत्र में है, उनमें से एक शाम बैंड चलाते हैं और शाम बैंड का मालिक जो है वो मुस्लिम है। और वहां सुनिए, समस्या सुनिए, अरे बैंड तो सबने बजाया, आज तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं। आज दिक्कत ये है, ऐसी ऐसी जगहों से जिहाद निकल कर आ रहा है कि जो अपने धर्म को नहीं मान रहे। अभी बात शुरू हुई जहां पर बात की गई बुत परस्ती के लिए नुमानियत है कि बुत परस्ती नहीं करेंगे, भगवान का नाम लेंगे नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर पैसा कमाने के लिए रास्ता अपना सकते हैं। ये सीधा सीधा अल तकिया है। इस्लाम अलाउ करता है कि अल तकिया करो, छुपा लो, जहां कुछ ना हो, अल तकिया है सीधा सीधा। मैंने क्यों ये बात पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि जब कारोबार की बात आएगी, जहां पर दुकानदारी की बात आएगी, वहां पर आप मजहब की सारी दीवारों को हटा देंगे, हिंदू देवी देवताओं का नाम धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर कोई दूसरे रूप में आ जाए तो फिर बवाल हो जाएगा, कहेंगे इस्लाम में ये जायज, ये ना जायज। हाँ, आप ही के मौलाना कह रहे हैं, शाहबुद्दीन रिजवी, वो कह रहे हैं आपने अपनी शादी में बैंड बजवाया था। अरे एक बार सुनिए प्रत्युष जी, इनसे पूछेगा शादी में बैंड बजवाया था? नहीं बजवाया, नहीं बजवाया ना? क्यों नहीं बजवाया ना? बजना नहीं बजवाया, नहीं बजवाया, नहीं बजवाया। आपने बजवाया था, रिवाज नहीं है। आज दर्शकों के बीच में रीजन भी जाना चाहिए। आप चूंकि आपने एक निजी सवाल पूछा कि आपने अपने शादी में बैंड बजवाया, आपने कहा नहीं बजवाया। मैं जानना चाहता हूं क्यों। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा, सुन तो लीजिए भाई, आप लीचिंग मत कीजिए। आप डिबेट के अंदर लीचिंग करते हैं, पत्थरबाजी आप लोगों को जनता की अदालत में उपस्थित हो। हाँ सुन लीजिए, देखिए आपने ये बैंड आपने अपनी शादी में नहीं बजवाया? नहीं बजवाया मैंने। बैंड में शादी ब्याह में क्या अवस्था है? मेरे यार की शादी, इस तरह के गाने खूब बजते हैं। और हमारे नाज़िम भाई ने अपनी शादी में बैंड नहीं बजवाया। एक सेकंड, अब आप रीजन बता दीजिए क्यों नहीं बजवाया। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी अपनी शादी हुई तो देखिए उसमें बैंड बाजे का कोई कंसेप्ट नहीं था, ना बैंड बाजा हम लोगों ने बजवाया, क्योंकि देखिए हम लोग शरीयत। हाँ सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। मैंने इसलिए कि क्योंकि देखिए बैंड बाजे जो हमारे अपने भाइयों का बिजनेस है, तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है, सुन तो लीजिए भाई, मैंने अपने शादी में नहीं बजवाया तो भाई मैं तो संविधान के दायरे में हूँ। सुन लीजिए, संविधान के दायरे में संविधान कहाँ कहता है कि नहीं, मैं संविधान को कहा ले आ रहे हैं? नहीं, मैं संविधान इसलिए ला रहा हूं क्योंकि देखिए संविधान के अंदर मेरी अभिव्यक्ता की आजादी है कि मैंने बैंड बाजा नहीं बजवाया। लेकिन हाँ सुन लीजिए, हाँ दूसरी बात, रीजन क्या यही है कि इस्लाम में ये हराम है, इसलिए आपने नहीं बजवाया? हाँ देखिए बात, हाँ या ना? मैं बिल्कुल छोटा सवाल कर रहा हूँ, हाँ जवाब छोटा दे दीजिए। कट टू कट। हाँ मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ने इसलिए नहीं बजवाया कि इस्लाम में हराम है। देखिए मैं अपने भारत के अंदर रहता हूँ, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग रहता हूँ, और मैं अपने रिलीजियस को मानता हूँ। और देखिए मेरे रिलीजियस के अंदर ये बैंड बाजे का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैंने अब लीजिए आजादी साहब, ये मेरे अपने निकाह बजाने वाले ज्यादातर मुस्लिम, ठीक है। अब उनमें से कईयों का नाम हिंदुओं के नाम पर है या फिर देवी देवताओं के नाम पर है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये नाजायज है, ये हराम है, ये नाजायज भी है, हराम भी है, ये साहब इन्होंने अपनी शादी में बजवाई नहीं, तो फिर ये बज क्यों रहा है? देखिए ऐसी बात है, कैसी बात है बताइए। जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना आजाद हिंद फौज, उसके अंदर बैंड था। जब आजाद हिंदुस्तान हुआ, 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ, तो बैंड बजा। 1950 में जब 26 जनवरी निकली तो बैंड बजा।
बैंड बनाने वाला मुसलमान, बजाने वाला मुसलमान, सिखाने वाला, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। क्या शानदार बजाते हैं, क्या अरे धुन क्या बजाते हैं, देखिए ना, क्या शानदार बजाते हैं, क्या धुन बजाते हैं। प्रत्युष जी, हाँ। बैंड भारत में था, पुराना था, लेकिन हमारे यहाँ ढोल नगाड़े दुबदुबी सब बजाई जाती थी। लेकिन आजादी के बाद ये जितने बड़े बड़े बैंड आजादी के बाद शुरू हुए, ये जो ड्रेस आई ना, इसलिए आई क्योंकि अंग्रेजों से हमें घृणा थी। अंग्रेजों की आप गलत कह रहे हो। ड्रेस जो थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्मान करते आप हुए इल्जाम भारत लगा रहे के हो, अंदर ये बैंड बाजा, अरे आप क्या समझा रहा हूं, लगा रहे हो, समझा रहा हूं, आपकी आप इल्जाम लगा रहे हो। लड़के नहीं आया। उसके बाद इन ड्रेसेस को वहां पर, वो सेना की ड्रेस नहीं, अंग्रेजों की ड्रेस है, उनका उपयोग करते हुए बैंड बाजे में वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिससे अंग्रेजों की जो हमारे मन में घृणा थी कि इस देश पे जो बदतमीजी करी, उसको दिखाने के लिए ये ड्रेस हम लोगों ने लाई वहां पर। इसके बाद बजाई जाती थी, लेकिन फीते लगे होते हैं, अशोक की मूर्ति होती है। अरे कहां से बदतमीजी है? अशोक की मूर्ति नहीं ले सकती, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अशोक का चिन्ह हमारी भारतीय संस्कृति का सिरमौर है। नहीं नहीं, छाप है भाई, मदरसा छाप है हमारी, सबसे बड़ी बात होती है। नहीं नहीं, पोडियम पर आ जाइए, पोडियम पर आ जाइए। एक मिनट, किसी अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते, अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते, अशोक चिन्ह नहीं यूज कर सकते। क्या इस्तेमाल अरे नहीं, अगर आप कर रहे हैं, क्या करता है तो बताइए, पुलिस में केस दर्ज होगा, पूरे हिंदुस्तान में क्या होता है। शादी ब्याह में निजी इस तरह के आयोजन में नहीं होता। मैं वो नहीं कह रहा, नहीं होता। वो वर्दी पे बात हो रही है। आप सुनिए प्रत्युष जी, आरोप लगाया विक्रमादित्य ने